नमस्कार। 23 फरवरी 2026 मॉर्निंग 11:57 एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राशि का सेनापति मंगल, जो अभी अपनी उच्च राशि मकर में है, वो कुंभ में प्रवेश करेगा। मंगल कुंभ में 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल से 11 में मीन में रहेगा और कुंभ में पहले से मौजूद है राहु, बुध, शुक्र और सन, यानी एक ही राशि में 5 ग्रहों का जमाव। ऊर्जा, रणनीति, भ्रम, आकर्षण और अहंग सब एक ही साथ। ये सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है, ये मानसिक युद्ध, सामाजिक बदलाव और अचानक फैसला का समय है। और 2 अप्रैल से 11 मई तक शनि और मंगल का योग होने वाला है। ये टाइम भी एक भयानक विस्फोट का टाइम है। अर्थात 23 फरवरी से मई महीने के 11 तारीख तक एक बहुत संघर्ष वाला टाइम है। इस टाइम पे बहुत कुछ अच्छा भी होगा और बहुत कुछ बुरा भी होगा। इस टाइम को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो इस टाइम आपको बहुत बुरा रुला भी सकता है। अब मैं आपको मेष से मीन तक 12 राशियों पर इसका गहरा प्रभाव बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। मेष राशि, मंगल आपका स्वामी ग्रह है और जब स्वामी राशि बदलता है तो जीवन की दिशा बदलती है। कुंभ में मंगल आपके 11 भाव में जाएगा। लाभ, नेटवर्क, बड़े लक्ष्य। पहले क्या होगा? आप अचानक बड़े फैसला लेंगे, दोस्त बदलेंगे, कुछ रिश्ते खत्म होगा। राहु के साथ मंगल, गलत संगत से बचना होगा। इस टाइम पे आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस टाइम आप गलत संगत में पड़ सकते हो, गलत रिश्ते में भी जा सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। गुस्से में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। आपको गुस्सा को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका गुस्सा 10 गुना बढ़ जाएगा। आप गुस्सा पे कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको गुस्सा पे कंट्रोल करना ही होगा। करियर में अचानक अवसर आएंगे, लेकिन शॉर्टकट से बचिए। आप हमेशा शॉर्टकट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार आपको शॉर्टकट नहीं करना है। शॉर्टकट करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा, आपका हानि ही होगा। धन लाभ संभव है, खासकर टेक, सोशल मीडिया या ऑनलाइन काम से। प्रेम जीवन में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अपना पार्टनर के बात ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो आपका प्रेम जीवन टूट सकता है। वृषभ राशि, आपके लिए ये गोचर 10वें भाव में है, कैरियर का भाव। ऑफिस में राजनीति बढ़ेगी, सीनियर से टकराव हो सकता है। मंगल प्लस राहु मतलब अचानक गुस्सा, नौकरी छोड़ने का मन करेगा, लेकिन रुकिए, ये समय रणनीति का है, रिएक्शन का नहीं। कोई जिम्मेदारी मिल सकता है, विदेश कंपनी से जुड़ाव संभव है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकती है। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि 10वें भाव पे जब दो विपरीत शक्ति का मेल होते हैं तो आपके करियर में बहुत उतार चढ़ाव भी होगा। तो आपको करियर में स्थिरता के लिए आपको आपका दिमाग ठंडा रखना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। और आपका विवाह जीवन में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रेम जीवन में तो ज़रूर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मंगल का अष्टम दृष्टि आपका प्रेम भाव पे होगा। तो आपको आपके लिए प्रेम जीवन के लिए भी ये टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रेम जीवन को आपको सुधारने के लिए आपको अपन गुस्सा पर कंट्रोल रखना होगा और एक दूसरे के साथ बात भी करना होगा, नहीं तो इस टाइम आपको बहुत रुला भी सकता है। और करियर में आपको किसी भी हाल पे नौकरी नहीं छोड़ना है, आपका जॉब आपको नहीं छोड़ना है। आपको जॉब छोड़ने का नौबत आएगा तब भी आपको जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब छोड़ोगे तो आपको नया जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम आपको भ्रम का स्थिति भी होगा, तो आपको भ्रम से बचना होगा। जो आप कर रहे हो यही आपको कंटिन्यू करना है। मिथुन राशि के लिए मंगल का ये गोचर 9वां भाव अर्थात आपका भाग्य और धर्म भाव पे होगा। आपकी सोच बदलने वाली है, नया आइडिया आएंगे, लेकिन राहु के कारण कन्फ्यूजन भी रहेगा। गुरु से मतभेद हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, हायर स्टडी में अवसर मिलेगा। पिता के साथ टकराव संभव है। आपको पिता से संपर्क इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपको अच्छा रखना है। आपको गुरु से भी टकराव संभव है। नया आइडिया आपके पास आएगा, ये आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन पुराना जॉब आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप पुराना जॉब छोड़ोगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। आपको भाग्यों का साथ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन के बाद। अगर आपको आपका भाग्य आपको सही रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन गलत रास्ता भी दिखाएगा। आपको सही रास्ता पहचानना है, पहचानने के लिए आपको डीप मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप डीप मेडिटेशन करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, किसी भी कानूनी मामले में जल्दबाजी नहीं, आपको सतर्कता से आगे बढ़ना है। कानूनी मामले में आप पढ़ोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। कर्क राशि के लिए मंगल का ये गोचर अष्टम भाव पे होगा। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु का भाव, अचानक घटना का भाव, आयु का भाव। इस घर पे जब मंगल का गोचर होते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मंगल यहाँ विस्फोट हो सकता है। गुप्त शत्रु आपका सक्रिय होगा, जो बहुत दिन से गुप्त था वो आपका सामने आएगा और आपका हानि करने के लिए उतावला हो जाएगा।
स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ब्लड रिलेटेड किसी भी बीमारी आपका है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। चोट चपेट या एक्सीडेंट से भी आपको खतरा है, तो एक्सीडेंट से भी आपको बचना चाहिए। अचानक धन लाभ या हानि ये दो ही हो सकता है। आपको कोई आपको फैमिली प्रॉपर्टी, पिता का प्रॉपर्टी या कोई लॉटरी भी मिल सकता है और आपका कमाया हुआ धन अचानक खो भी सकता है। तो आपको ये दोनों में ही सतर्क रहना चाहिए। और आपका घर में किसी चोरी होने का जोग भी बन रहा है। रिश्ते में शक की स्थिति बनेगा। आपका जो भी रिश्तेदार है, सारे रिश्तेदार आपके ऊपर शक करेगा, भ्रमित करने का कोशिश करेगा, तो आपको इसमें भी सतर्क रहना चाहिए। तो आपको मेरी तरफ से एक ही सलाह है, आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है। किसी को जोर से जल्द जवाब नहीं देना है। आपका धैर्य ही आपका अग्नि परीक्षा होगा। सिंह राशि के लिए ये गोचर सप्तम भाव पे होगा। सप्तम भाव जो विवाह और पार्टनरशिप का भाव है। जीवन साथी से बहस बढ़ सकता है। मंगल के आक्रामकता रिश्ते को झटका दे सकता है, लेकिन साथ ही नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। कानूनी विवाद भी संभव है। आपके विरुद्ध किसी कानूनी विवाद हो सकता है। आपको झूठा मामले में फंसाने का चांस भी है, तो आपको इसमें भी सतर्क रहना चाहिए। और आपका जीवन साथी का व्यवहार अचानक बदल सकती है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और आपको सब कुछ मेरा है, मैं ही ठीक हूँ, दुनिया सारे लोग गलत है, ये भावना से दूर रहना चाहिए। अगर आप ये भावना पे रहोगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है। और फैमिली में या आपका जो सोशल सर्कल में, इसमें भी आपको झूठा बदनामी भी मिल सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सिंह राशि के लिए ये गोचर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव पे मंगल होगा तो मांगलिक योग का निर्माण भी हो रहा है। तो आपका गुस्सा चरम पर होगा। आपका गुस्सा पे नियंत्रण भी रखना होगा। मेरी तरफ से आपको सलाह है, वर्कआउट शुरू करें, सुनना सीखिए। हर बात में जीत जरूरी नहीं। आपको जीतना पसंद है, लेकिन हर बात पे जीत जरूरी नहीं है। कन्या राशि के लिए ये गोचर षष्ठम भाव पे होगा। षष्ठम भाव अर्थात रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। मंगल षष्ठम भाव पे अच्छा फल देता है। आप दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। कोर्ट केस में आपका जीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर आपका ध्यान देना चाहिए। आपका पेट का बीमारी हो सकता है, आपका स्किन का डिजीज भी हो सकता है, और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। ऑफिस में प्रतियोगिता तेज होगा, लेकिन जीत आपका ही होगा। आपके लिए मेरा एक सलाह है, वर्कआउट शुरू करें, नकारात्मकता से दूर रहे। किसी भी हाल पे आपको दूसरे से बहस नहीं करना चाहिए। याद रखना है, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। शत्रु से आपको जीत ही भी होगा, लेकिन आपका डेली इनकम और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ हलचल तो ज़रूर होगा, और आपका खर्चा भी ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दोगे तो आपको पैसा ज़रूर वापस नहीं मिलेगा। तो किसी को उधार नहीं देना है। और इन्वेस्टमेंट में भी आपको सतर्कता से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट लापरवाही से करोगे तो आपका पैसा ज़रूर डूब जाएगा। कन्या राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। धन दौलत सब कुछ आपके लिए अच्छा ही है, सिर्फ आपका हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तुला राशि के लिए मंगल का ये गोचर पंचम भाव पे होगा। पंचम भाव अर्थात प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी और लव रोमांस का भाव है पंचम भाव। प्रेम में जुनून बढ़ेगा, लेकिन शौक और ईगो भी आपको बढ़ सकता है। तो आपको शौक और ईगो से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका प्रेम रिश्ता टूट भी सकता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क मत लीजिए। आप जितना भी रिस्क लोगे, रिस्क में आपका हार ही होगा। स्टूडेंट्स के लिए फोकस ज़रूरी। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। पंचम भाव पे जब राहु और मंगल का योग बनते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का जो पावर है, पावर को बहुत हद तक डैमेज कर देगा। और 5 ग्रह योग ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आपको इस ग्रह योग में अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, और आपको कुछ ना कुछ सफलता भी मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको किसी भी तरफ का रिस्क नहीं लेना है, और किसी से लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं फंसना चाहिए। मेरी तरफ से आपके एक सलाह, इमोशनल निर्णय आप मत लीजिए। जितना भी इमोशनल निर्णय लोगे, इसमें आपको भारी पड़ सकता है। आपको गलती होगा और आपका बुराई होगा। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का ये गोचर चौथा भाव पे होगा। चौथा भाव अर्थात घर, माता, प्रॉपर्टी और सुख का घर है। घर में तनाव संभव है। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। आपका माता का स्वास्थ्य में बहुत हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपका माता का हेल्थ में कुछ ना कुछ बुराई तो ज़रूर होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि आपका माता का किसी भी तरफ का हेल्थ का बीमारी हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो बुरा कुछ हो सकता है। प्रॉपर्टी विवाद भी होगा। फैमिली, आपका भाई बहन या आपका रिश्तेदार से प्रॉपर्टी लेकर किसी ना कुछ विवाद होगा। ये कोर्ट केस तक जा सकता है। लेकिन वाहन खरीदने का योग बन रहा है, नया घर खरीदने का योग
योग भी बन रहा है। तो वाहन और नया घर खरीदने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोर्ट केस में जाओगे तो आपको सफलता का चांस इतना ज़्यादा नहीं है। आपको कोर्ट केस से बचना चाहिए, किसी भी हाल में आपको कोर्ट केस में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट केस पे जाओगे तो आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, घर के बड़े फैसला सोच समझ कर लीजिए। चाहे तो इस टाइम पे आप किसी भी तरह का बड़े फैसला मत लीजिए। फैसला लोगे तो आपको हानि ही होगा। धनु राशि के लिए ये गोचर तृतीय भाव पे होगा। तृतीय भाव अर्थात क्रिएटिविटी का भाव है, साहस का भाव है, आपका पुरुषार्थ का भाव है और आपका छोटा भाई बहन का भाव है। आप बेहद क्रिएटिव हो जाएंगे। नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, भाई बहन से टकराव होगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि थर्ड हाउस का कारक मंगल है। तो इस भाव पे मंगल का गोचर इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। बहुत दिन से जितना प्रोजेक्ट आप सोच कर रखा था लेकिन एक्टिव नहीं किया था, ये आप इस टाइम पे एक्टिव होगा और आपको सफलता भी मिलेगा। भाई बहन से टकराव होगा, सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको सोशल मीडिया अगर आप सोशल मीडिया से इनकम करना चाहते हो तो इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आप सोशल मीडिया में जिस भी काम करोगे इसमें तेज़ी से आपको सफलता मिलेगा। अगर आप डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या कोई राइटर है तो आपके लिए ये टाइम बहुत अनुकूल होगा। इस टाइम पे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, आक्रामक शब्दों से बचें। किसी को भला बुरा मत बोलिए। अगर इस भला बुरा बोल दोगे तो आप तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगा। मकर राशि के लिए मंगल का ये गोचर द्वितीय भाव पे होगा। द्वितीय भाव अर्थात धन, वाणी, परिवार का भाव है। वाणी तीखी होगी, रिश्ते बिगड़ सकता है, अचानक खर्च बढ़ेगा, लेकिन नए इनकम का रास्ता भी खुलेगा। अगर आपके पास धन का कोई कमी है तो धन का कमी दूर हो जाएगा, आपका गरीबी भी दूर होगा, लेकिन आपका वाणी में ये तीखापन आएगा। आप उल्टा सीधा कुछ बोल दोगे, आपका वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, नहीं नहीं तो आपको लड़ाई झगड़ा बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आपका परिवार में भी आपका वाणी के कारण ही आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। और धन के लिए ये टाइम अच्छा ही है, लेकिन आपका खर्चा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आपका घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपका जमा हुआ धन खर्चा होगा, तो इसमें आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। नहीं तो आपका धन इतना खर्चा हो जाएगा, अगला पूरा महीना आपको धन का कमी हो सकता है। आपको नया इनकम का सोर्स खोलना चाहिए। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, बोलने से पहले सोचें। उल्टा सीधा कुछ बोल दोगे तो आपको बहुत भारी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के लिए मंगल का ये गोचर लग्न भाव पे होगा। लग्न भाव अर्थात आप खुद हो, आपका व्यक्तित्व है, आपका बॉडी है, आपका माइंड है। आपके व्यक्तित्व में आग आ जाएगी, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, डरेंगे भी। इमेज पर दाग लगा सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए आपको। आपको सामाजिक झूठा बदनामी भी मिल सकता है, लेकिन आपसे लोग डरेंगे। आपका हर एक काम पे दूसरों का नज़र रहेगा। आपका सफलता में दूसरे लोग हिंसा भी करेगा और आपसे जलेगा भी, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना है, आपके ऊपर कीचड़ उछलने के लिए बहुत लोग रेडी है। जो आपको नीचा दिखाना चाहता है वो आपको नीचा दिखाने के लिए हर तरफ का कोशिश करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी को उल्टा सीधा कुछ मत बोलना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा बोलोगे तो आपको भारी परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका इमेज पर दाग लगाने के लिए तैयार रहता है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको एक्सीडेंट या सिर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरफ का हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो भारी परिणाम हो सकता है। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, ईगो नहीं, आपका ज्ञान दिखाइए। आपको बुद्धि से सारे काम करना चाहिए, ईगो से नहीं। ईगो को दूर करके आपका बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो ये टाइम आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। मीन राशि के लिए मंगल का ये गोचर 12th हाउस पे होगा। 12वां भाव अर्थात खर्च का भाव, आपका विदेश का भाव, बेड प्लेजर का भाव, मोक्षों का भाव। तो 12वें भाव पे जब मंगल जाते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मांगलिक चौक का निर्माण कर रहा है। आपका खर्चा बढ़ेगी, विदेश यात्रा का चांस भी बनेगा, नींद कम होगा, गुप्त शत्रु आपका सक्रिय होगा, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको खर्चा जितना बढ़ेगा आपका आय भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको आय और खर्चा ये दोनों में बजट बनाना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, नहीं तो महीने का अंत तक आपको पैसा का कमी हो सकता है, नींद का कमी होगा। इसलिए आपको डीप मेडिटेशन करना चाहिए और जल्द से जल्द सो जाना चाहिए। 11 बजे के पहले ही आपको सो जाना चाहिए, नहीं तो नींद का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। आपको विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा।
गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएगा। जितना शत्रु बहुत दिन से गुप्त था, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन अब वो एक्टिव होगा और आपका सामाजिक छवि पर कीचड़ उचारने का काम करेगा। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, मेडिटेशन ज़रूरी है। आप जितना मेडिटेशन करोगे, आपको उतना ही सफलता मिलेगा। आप सुनिए सबसे ज़रूरी बात, इस टाइम को आपको अनुकूल करने के लिए और जो बुरा जो होने वाला है उसको रोकने के लिए आपको मंगल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय 1, आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी भी टाइम आप नहाने के बाद एक बार ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उपाय 2, आपको रोज़ ओम अंगुरिकाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है, या ओम भौमाय नमः, ये दो में से किसी एक मंत्र आपको रोज़ जप करना चाहिए। अगर आप ये मंत्र जप करोगे तो मंगल आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। उपाय 3, आपको ब्लैक एंड ब्लू ये 2 कलर ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। आप सुनिए सबसे ज़रूरी बात, ये गोचर सामूहिक स्तर पर क्या करेगा? कुंभ सामाजिक क्रांति की राशि है। मंगल यहाँ विद्रोह देता है। राजनीति में बड़े बयान आएगा, सोशल मीडिया पर युद्ध होगा, टेक्नोलॉजी में अचानक बदलाव आएगा। ये समय है सही दिशा चुनने का। अगर आप सही रणनीति बनाती हैं तो ये गोचर आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अगर गुस्से में फैसला लेंगे तो नुकसान होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राशि लिखें और बताइए, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।